मैं अंकित आज बताने जा रहा हूँ कि ये काला जादू वशीकरण ये कैसे होता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है और लोग क्यों करते हैं। देखो, मैं ध्यान से तुम्हें बताता हूँ क्लियरली बातें। ठीक है, अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पूर्वजों के पास बहुत सारा धन है। ठीक है, धन है, अच्छे लोग हैं, पदवी है और सही है। लेकिन कोई है ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको करके वो तुम्हारा सब कुछ हड़प सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं काले जादू के बारे में बताऊं, जो ये रावण था, रावण ने सीता माता के ऊपर किया था। सीता माता को उठाने के लिए वशीकरण किया था उसने पहले, तब सीता माता उठाई थी उसने, रावण ने। ठीक है, तो ये ऐसा वशीकरण होता है। अगर या फिर तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसा है, धन दौलत है, तो तुम्हारे ही घर की पहले स्त्रियों को यानी मुखियों को, ये जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं ना, वशीकरण करने वाले, तुम्हारे ही किसी बड़े को अपनी तरफ कर लेंगे और उसके द्वारा तुम्हारे घर में क्लेश करवाएंगे। यानी उसकी पहले बुद्धि खराब कर देंगे, फिर वो तुम्हारे घर में क्लेश करेगा, कर्जा बढ़वाएगा। ठीक है, या फिर पैसों को कहीं घुमा देगा, उल्टे उल्टे काम करेगा वो। तो ये जो वशीकरण वाले होते हैं, ये पहले घर के मुखिया को बनाते हैं शिकार। ठीक है, जो घर का बड़ा होता है उससे ही सब कुछ करवाएंगे, कर्जे करवा लेंगे, कर्जा भी करवा, हो सके किसी की हत्या भी करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी की छवि भी खराब करवा सकते हैं। ये जो तंत्र मंत्र जो होता है, इंसानों को वश में करके कुछ भी करवा सकते हैं ये। ठीक है, चाहे कोई अच्छा इंसान हो। ठीक है, मान लो कोई अच्छा इंसान हो, उसने कुछ नहीं किया हो, ना गंदा काम किया हो, तो ये तंत्र मंत्र वाले क्या है, किसी के ऊपर अगर तंत्र मंत्र वशीकरण कर दिया तो वो अच्छा इंसान उनके वश में हो गया, फिर उस अच्छे इंसान से वो कुछ भी करवा सकते हैं, हत्या भी करवा सकते हैं, किसी का बलात्कार भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। तो ये वशीकरण के लक्षण होते हैं। और कुछ इंसान समझ नहीं पाता है कि वो ऐसा क्यों करता है, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। ये इसलिए होता है, कोई अच्छा इंसान होता है, कहता है अरे यार मैं तो इतना अच्छा हूँ, लेकिन मैं बुरा कैसे कर जाता हूँ। तो वो बुरा इसलिए कर जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे कोई ना कोई वशीकरण कर देता है। ठीक है, उन लोगों को समझ नहीं है इसकी, आई वो समझ में। तो ये रावण के हैं, रावण ने इसका जो वशीकरण का आविष्कार जिसने किया था, रावण ने किया था। सीता माता को उठाने के लिए इसने शुरुआत करी थी इसकी। ठीक है, जब सीता माता को उठा रहा था तो ये रावण का है वशीकरण। ठीक है, उसी ने निकाल रही है, लाल किताब उसी की है। हर तरीके के काले जादू लाल किताब से आते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। तो अब जैसे कि जो मेरी माँ है उषा देवी, इसके ऊपर भी किसी ने वशीकरण किया है। ठीक है, वो तो उल्टे पुल्टे काम करती रहती है, जितने भी ये छवि खराब कर रही है ना घर की, सारे उल्ट पुल्ट काम करती है ये वशीकरण के कारण है। और मेरे घर में और भी, और जो मोनिका है उसके ऊपर भी है। ठीक है, इसलिए वो घर की छवि खराब कर रही है। मुझे तो अनुभव है, क्योंकि मेरे घर में ही घटनाएं घट रही है ना, मुझे तो अनुभव है, मुझे सब पता है। ठीक है, तो ऐसे होती है ये चीज़ें। ठीक है, तो कुछ ये जो काला जादू होता है, ये तुम्हारा माल हड़पने के लिए सब कुछ होता है। क्योंकि हमारे पास धरतियाँ भी बहुत थी, धरतियाँ हो गई, पैसे हो गए, रॉयल फैमिली है ना, हम रॉयल फैमिली के मेंबर हैं हम, दिल्ली वाले। तो दिल्ली वाली रॉयल फैमिली है, तो हमारा सब कुछ हड़पने के लिए हमारे लड़कों को, हमारी महिलाओं को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र वशीकरण करे जाते थे। ठीक है, ताकि हमारा भी हड़पे सब कुछ। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें उनके ऊपर ही होती है जिनके पास ज़्यादा धन दौलत होती है, जो ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए होते हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है, उन्हीं के ऊपर ये करे जाते हैं। तब उनके ऊपर गरीबी आने लग जाती है। जिनके ऊपर ये करे जाते हैं ना,
उनके ऊपर गरीबी आ जाती है, और जो कर रहा होता है और जो करवा रहा होता है सब कुछ धन दौलत उसके पास चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो हम जिन्होंने हमारे ऊपर करवाया होगा, हमारी धन दौलत उनके पास चली गई है। ठीक है, इसलिए हम गरीब हो गए। तो इसको कहते हैं वशीकरण, काला जादू। यह है रावण का आविष्कार। ये रावण ने किया हुआ है, तो ये रावण के ही है सब तौर तरीके। ठीक है, ये देवताओं को ही बांधते हैं, देवताओं को ही बांध देते हैं ये। ठीक है, तो ये है, ये कोई भगवान का नहीं है। ठीक है।